अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी आपके सामने बना हुआ है। अगर आप तवज्जो से देखें तो आपको पता चलेगा कि किडनी का जो आउटर कलर है वो डार्क रेड है। किडनीज आर डार्क रेड इन कलर और इनकी जो शेप होती है वो लोबिया की तरह होती है। जिस तरह लोबिया होता है, बीन शेप्ड, लोबिया को इंग्लिश में बीन कहते हैं। किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन्स। अब इसके बाद हम इनकी लेंथ देखते हैं। एवरेज हेल्दी ह्यूमन किडनी की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होती है और ये 5 सेंटीमीटर वाइड होती है। इसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर होती है और वेट तकरीबन 120 ग्राम के इक्वल होता है इन एवरेज ह्यूमन बीइंग, इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स। अब इसके बाद हम देखते हैं लोकेशन ऑफ किडनी। किडनी डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे होती है। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द डायाफ्राम और एब्डोमिनल कैविटी की बैक वाल के बिल्कुल अपोजिट होती है, अगेंस्ट द बैक वाल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की बैक वाल के एग्जैक्ट अपोजिट, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे। अब आप गौर करें तो सेंटर में आपको नज़र आएगा कि ये वर्टिब्रल कॉलम है और इस वर्टिब्रल कॉलम की हर साइड पर किडनी मौजूद होती है, वन ऑन अदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। एक किडनी मौजूद है वर्टिब्रल कॉलम की हर साइड पे। अब जिस तरह हमारे ब्रेन को क्रैनियम प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को रिब्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिमिलरली इसी तरह किडनी भी लास्ट 2 रिब्स से प्रोटेक्टेड होती है। आखिरी 2 रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं, वो किडनी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जो लेफ़्ट किडनी है वो लिटल हायर होती है और जो राइट किडनी है वो लिटल लोअर होती है और इसकी रीज़न है लिवर। अब पेपर में एक एमसीक्यू आता है अक्सर, वो ये कि राइट किडनी इज़ स्लाइटली क्वेश्चन मार्क देन लेफ़्ट वन। अब पहले बात को ज़रा गौर से समझें। लेफ़्ट किडनी लिटल हायर है और राइट किडनी लिटल लोअर है। अब इसमें वो ये पूछ रहा है कि जो राइट किडनी है वो स्लाइटली क्वेश्चन मार्क देन लेफ़्ट वन, कि जो राइट किडनी है वो लेफ़्ट किडनी से स्लाइटली लोअर होती है, तो इधर इसका आंसर आएगा लोअर। अच्छा, किडनी की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 4 सेंटीमीटर और वेट 120 ग्राम। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आते रहते हैं, आप इनको एज इट इज़ याद कर लें। डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स में आपने लेंसेज के बारे में पढ़ा होगा और 2 टाइप्स ऑफ लेंस तो आपने यकीनन पढ़े ही होंगे, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वेक्स लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी साइड कन्वेक्स होती हैं, यानी कि बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। और जो कनकेव लेंस है इसकी साइड्स अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। इन साइड्स को कनकेव साइड्स कहा जाता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कन्वेक्स लेंस की साइड्स कन्वेक्स होती हैं बाहर की तरफ और कनकेव लेंस की साइड्स कनकेव होती हैं, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। अगर आप किडनी के स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा ये बैक से किडनी कन्वेक्स है, इसकी साइड बाहर की तरफ है, एग्जैक्टली सेम, ये देखें। और अगर दूसरी साइड से देखें तो किडनी कनकेव है, यानी कि एक साइड से किडनी कन्वेक्स है और दूसरी साइड से किडनी कनकेव है। किस साइड पे कनकेव है? जिस साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है। इट मीन्स in front of vertebral column the side of kidney is concave. Simply the concave side of kidney faces the vertebral column.
अब इस कनकेव साइड में जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन और ये डिप्रेशन, इस डिप्रेशन को नाम दिया जाता है हिलस का। ये डिप्रेशन, इसका नाम हिलस है, इस डिप्रेशन का नाम भी हिलस है। ये हिलस वो जगह है, अगर आपको याद हो तो, जहाँ से यूरेटर किडनी को लीव कर रहा था। इट्स अ प्लेस वेयर यूरेटर लीव्स द किडनी। और ये वो जगह है जहाँ से ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर इंटर हो रही थी और लीव कर रही थी। रेनल आर्टरी किडनी में इंटर हो रही थी और रेनल वेन किडनी से बाहर जा रही थी। सिंपली हम इनको ब्लड वेसल्स कहेंगे। नर्व्स भी इंटर होती हैं किडनी में इसी हिलस से। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। बट डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रेन के उन हिस्सों के कंट्रोल में होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और तीसरे नंबर पर हैं लम्फेटिक वेसल्स। हमारी पूरी बॉडी में एक लम्फेटिक सिस्टम है जो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, और इसका नेटवर्क हर ऑर्गन तक फैला हुआ है, तकरीबन हर ऑर्गन तक। इस सिस्टम के बारे में हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट इस सिस्टम की वेसल भी किडनी में इंटर हो रही होती है। In simple, we can say that there is a depression on the concave side of the kidney, and that is called the hilus. A hilus is a place from which ureter leaves the kidney, and other structures like blood vessels, nerves, and lymphatic vessels enter and leave kidney. स्टूडेंट्स, अगर हम किडनी को डाइसेक्ट करें और इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को स्टडी करें तो ये दो रीजन्स शो करता है। द फर्स्ट वन इज़ रेनल कॉर्टेक्स, जो आउटर पार्ट है, रेनल कॉर्टेक्स। सेकंड इज़ रेनल मेडोला, जो ये इनर आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा रेनल मेडोला है। ये बहुत ही सिंपल है, आप देखें, रेनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर पार्ट ऑफ किडनी। ये सारा आउटर पार्ट रेनल कॉर्टेक्स है, एंड इट इज़ डार्क रेड इन कलर, एज यू कैन सी डैट इट इज़ डार्क रेड। अब हम रेनल मेडोला की बात करें तो रेनल मेडोला इज़ द इनर पार्ट ऑफ किडनी, एंड इट इज़ पेल रेड इन कलर। पेल रेड मीन, पेल का मतलब होता है धुंधला, हल्का, मतलब बाहर वाला पार्ट ज़्यादा रेड है और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आएंगे तो ये हल्का रेड है, उससे कम रेड है। अब इसी रेनल मेडोला के अंदर बहुत सारे कोन शेप्ड एरियाज हैं। देखें, ये कोन शेप, ये कोन शेप, ये सारे के सारे जितने भी कोन शेप्ड एरियाज हैं, ये रेनल मेडोला के अंदर मौजूद होते हैं, और इनकी शक्ल मिलती जुलती है पायरामिड्स से। डेट्स वाई इनको रेनल पायरामिड कहा जाता है। अब जो यही रेनल पायरामिड्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब आगे चलते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जो कि फनल शेप्ड होती है और कैविटी है, एक खाली स्पेस है। रेनल पायरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप्ड कैविटी। ये जो कैविटी है, देखें, ये सारे रेनल पायरामिड्स हैं, ये इस कैविटी में आके एंड हो रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं। ये कैविटी फनल शेप्ड होती है, और इस फनल शेप्ड कैविटी को रेनल पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल पेल्विस। अब ये जहाँ पे पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है, ये रेनल पेल्विस है, और इस रेनल पेल्विस के बाद स्टार्ट होता है यूरेटर। ये जो डायग्राम अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फनल है, और अगर आप गौर से देखें तो ये भी सेम लाइक डैट उसी फनल की तरह ही है। तो आप देखें, ये जो फनल शेप्ड कैविटी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, जहाँ तक ये येलो एरिया है, ये रेनल पेल्विस है। ये सारी फनल शेप्ड कैविटी क्या है? रेनल पेल्विस। इसके बाद स्टार्ट हो रहा है यूरेटर। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि रेनल पेल्विस इज़ द बेस ऑफ यूरेटर। इट इज़ अ फनल शेप्ड कैविटी एंड इट इज़ द बेस ऑफ यूरेटर, बेस ऑफ यूरेटर। अब यहाँ पर नंबर्स मेंशन हैं। अगर आप इन नंबर्स के आंसर खुद दे सकते हैं, आपको लगता है कि आपको आते हैं, तो ये टॉपिक आपको समझ आ चुका है। देखें, ये जो आउटर पार्ट है, ये जो नंबर 1 है, ये है रेनल कॉर्टेक्स। ये जो इनर पार्ट है सारा का सारा, ये जो नंबर 2 है, ये है रेनल मेडोला। ये जो कोन शेप्ड एरियाज हैं जो पिरामिड्स की शक्ल के हैं, ये हैं रेनल पिरामिड्स।
इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। ये जो फनल शेप्ड कैविटी है जो यूरेटर की बेस है नंबर 4 पे, ये है रेनल पेल्विस। इसके ऊपर नंबर 5 पे है रेनल वेन, नंबर 6 पे है रेनल आर्टरी एंड द लास्ट वन इज द यूरेटर। बट वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड कि इन सब चीज़ों के साथ हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है रेनल। देखें, यूरेटर जब आगे चला जाता है उसके साथ हम रेनल यूज़ नहीं करते क्योंकि वो किडनी से बाहर है, लेकिन जितना चीज़ें किडनी के अंदर हैं उन सब के साथ हम रेनल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो रेनल है ये किडनी से रिलेटेड है। डेट्स वाई इन सब के साथ रेनल यूज़ किया जाता है। और स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आप अपने माइंड में रखें, किसी भी चीज़ की जो आउटर सरफेस होती है वो कॉर्टेक्स होती है और इनर सरफेस मेडोला होती है। बिकॉज यहाँ पे हम किडनी की बात कर रहे थे, डेट्स वाई इसको हमने रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडोला कहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।